फ्रेंड्स, आज हम ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वो बहुत ही ज्यादा फनी होने वाला है क्योंकि इसमें जो हमारी फीमेल लीड होती है वो लिटिल गर्ल होती है। वो बहुत ही ज्यादा क्यूट एंड नॉटी होती है। बट हमारा जो मेन लीड होता है वो माफिया बॉस होता है जिससे पूरा शहर कांपता है। बट हमारी फीमेल लीड उससे बिल्कुल नहीं डरती है और हमारा मेन लीड उससे ऑब्जेस्ड हो जाता है। फिर हमें पता चलता है हमारे माफिया बॉस की लाइफ नहीं बची है, उससे हमारी फीमेल लीड ही बचा सकती है और वो उसे बचाने के लिए हर एक हद पार कर देगी। लेकिन क्या वो उसको बचा पाएगी? जानने के लिए ड्रामा को पूरा देख। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुछ बॉडीगार्ड को जो हमारे मेल लीड का स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड एम्प्लॉयज को समझा रही थी कि आज पहली बार हमारे बॉस आ रहे हैं तो सभी लोगों को एक्टिव रहना है और उनका वेलकम अच्छे से होना चाहिए। वो कहती है सब लोग समझ गए ना। तभी उसकी फ्रेंड लिली उसके पास आती है और उसे बताती है बॉस के साथ उनकी पर्सनल सेक्रेटरी यून भी आ रही है। तभी हम सेकंड मैन लीड हान और उसके साथ यून को ऑफिस में एंटर होते देखते हैं। बट वहाँ तो एम्प्लॉयज में आपस में बहस हो जाती है। वो कहते हैं इस कंपनी को साहू ने 2 साल दिए हैं और अपने खून पसीने की मेहनत से आगे बढ़ाया है और हान तो गो फैमिली का बारिश है, फिर भी वह ऐसा कैसे कर सकता है? अपनी वाइफ के होते हुए भी एक दूसरी लड़की को ले आया। एम्प्लॉयज कहते हैं कि साहू हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम बताओ तो हम हड़ताल कर देंगे। ये तुम्हारे साथ सही नहीं हो रहा है और वो लोग आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी साहू उन्हें रोकती है, आप सबको इससे कोई मतलब नहीं है, मैं खुद ही सब मैनेज कर लूंगी। और वह अपने फ्रेंड को खींचकर साइड में ले जाती है और बताती है कि हमारी मैरिज तो एक कॉन्टेक्ट मैरिज थी, बस मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा तलाक हो जाए जिससे मैं बहुत सारा पैसा कमा सकूं। उसकी फ्रेंड पूछती है कैसा पैसा? तो वह बताती है तलाक के बाद जो प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा उसे लेकर मैं आराम से एस की जिंदगी जीऊंगी। फिर उससे कहती है मैं तुम्हें और कुछ ज्यादा नहीं बता सकती और उसे धक्का मारकर वहाँ से भगा देती है। नेक्स्ट सीन में साहू कुछ एम्प्लॉयज के साथ एलिवेटर के पास खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर में हान यून के साथ लिफ्ट से बाहर आता है। शाहू सोचती है जैसे कि नोवेल के हीरो से एक्सपेक्ट किया था, ये दोनों बिल्कुल भी वैसे नहीं है, ये तो एक नंबर के कमीने हैं। मुझे सच में नहीं पता मैं इतना अपमान झेलते हुए 2 साल इस कंपनी में कैसे काम कर लिया। बस हान के आने का इंतजार था, अब मैं उसे तलाक ले लूंगी और अपने हिस्से के पैसे भी ले लूंगी। तभी हान लिफ्ट से बाहर निकलता है तो शाहू अपने एम्प्लॉय से कहती है जल्दी से सर का वेलकम करो। उसके बाद शाहू भी खुश होकर उन दोनों को ड्रिंक देने जाने लगी थी, बट गलती से सारा ड्रिंक यून के ऊपर गिर जाता है। हान उस पर गुस्सा है और उसका हाथ पकड़कर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तो वह कहती है मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो यून कहती है उसने ये जानबूझकर नहीं किया है, अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं आती ना तो शायद शाहू मेरे ऊपर ड्रिंक नहीं गिराती। हान कहता है तुम कितनी काइंड हार्टेड हो, तुम्हारा किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। तभी तो सारे इस बात का फायदा उठाने का ट्राई करते हैं। तभी हान साहू को खींचकर साइड में ले जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, हमारी मैरिज सिर्फ बिजनेस के लिए हुई थी। साहू सोचती है मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तो खुद तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। साहू उसे डिवोर्स की बात बोलती है तो कहता है तुम पागल हो गई हो क्या? अपनी एक्टिंग बंद कर दो। तुम्हें अच्छे से पता है मेरे अंकल भी कंट्री वापस लौट आए हैं और मेरे शेयर मुझे वापस देने के बारे में भी सोच रहे हैं, तो ऐसे टाइम में मैं डिवोर्स के बारे में सोच भी नहीं सकता, इसलिए सिचुएशन को और क्रिटिकल मत बनाओ, बस चुप रहो। वो सोचती है इसका मतलब अभी इन दोनों में शेयर का ट्रांसफर नहीं हुआ है, अगर मैं इसे डिवोर्स ले लूंगी तो मुझे और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। हान कहता है रियल में तो तुम मुझसे डिवोर्स लेना ही नहीं चाहती, तुम सिर्फ दिखावा कर रही हो, तभी तो तुम्हारे फेस पे मेरे डिवोर्स ना लेने की बात सुनकर स्माइल आ गई। वो सोचती है पैसों की बात सुनकर मैं अपनी खुशी थोड़ी ना छुपा सकती हूँ। हान कहता है तुम बहुत शेमलेस हो। तो वो सोचती है कौन तुम्हारे पास रहना चाहता है? देन उसे पकड़कर अंकल गो के पास चलने कहती है, बट हान को लग रहा था कि वो उसमें इंटरेस्टेड है, तो सोचती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो शेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उस दिन अंकल गो से मिलने आते हैं। वो सोचती है हान बहुत ही खड़ूस है, लेकिन अंकल गो उससे भी ज्यादा खड़ूस है। सुना है अंकल गो बहुत ज्यादा डेंजरस माफिया है और गो फैमिली के सारे डिसीजंस वही लेता है, सब लोग उससे बहुत डरते हैं और तो और गो फैमिली में कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं चाहता। तो वो सोचती है सुना है वो काफी हैंडसम है, बट इसकी हेल्थ हमेशा
हमेशा खराब रहती है, इसलिए आज तक इसने कभी भी किसी के सामने नहीं आया, इसलिए ये बहुत ज्यादा गुस्सा वाला है। उसने बाहर लोगों के साथ साथ गलती करने पर अपने फैमिली मेंबर तक को भी नहीं छोड़ा। ऐसी रूमर्स भी आए कि वह जल्दी टपक जाएगा, उसके बाद वह फैमिली भी पहले जैसी नहीं रह पाएगी, जबकि हान एक बुरा इंसान है। तभी मिस्टर गो का असिस्टेंट गार्ड से उस आदमी को बाहर लाने को कहता है। वो आदमी चीख चीख कर कहता है, मिस्टर गो मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा सेकंड अंकल हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। साहू तो ये देखकर ही काफी डर जाती है और सोचती है सच में मिस्टर को तो बहुत ज्यादा क्रूल और रूड है। असिस्टेंट उन दोनों से अंदर जाने के लिए कहता है। साहू अंदर आते ही अंकल गो को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है। सोचती है यह तो काफी ज्यादा हैंडसम है। अंकल गो पूछता है, अब मुझे बताओ पिछले 2 साल तुमने क्या किया है। वो कहता है, पिछले 2 साल में मैं अब्रॉड में था, मैं बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर्ड भी किया है। वो दोनों तो बातें कर रहे थे, लेकिन साहू अपने ख्यालों में डूबी रहती है। वो तो अंकल गो को बिना पलकें झपकाए देखे जा रही थी कि ये इतना हैंडसम कैसे हो सकता है, ये बहुत ही ज्यादा हॉट है। बार बार वो हैंडसम वर्ड बोले जा रही थी। अभी तक किसी ने भी मुझे अंकल गो के बारे में ये नहीं बताया कि वो हान से भी कहीं ज्यादा हैंडसम और जवान लगते हैं। उनका चेहरा इतना सॉफ्ट और नरम दिख रहा है और गले में एडम्स एप्पल देखकर तो दिल धक धक करने लगता है। ये तो और भी हॉट लग रहे हैं। ऊपर से उनके मसल्स भी कमाल के हैं, टाइट एंड परफेक्ट। वाकई में कितने क्यूट हैं ये। तभी हान बोलता है, अंकल मैं अब अपने सारे गोल्स अचीव करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया हूँ। अंकल सुनकर हंस पड़ते हैं। ये देखकर शाऊ सोचने लगती है कि रूमर बिल्कुल सही है, अंकल को तो काफी बीमार लग रहे हैं। असिस्टेंट कहता है, मिस्टर गो आप उनके काम से खुश नहीं हैं। शाऊ बोलती है, अंकल गो मैंने अपना प्रोजेक्ट पहले ही तैयार कर लिया है, कॉपी करके पेन ड्राइव में डाल भी ली है, आप एक बार चेक कर लीजिए ना। हान चिल्लाता है, तुम्हें अंकल की बात समझ नहीं आई क्या? लेकिन मिस्टर गो फिर भी शाऊ से पेन ड्राइव मांग लेते हैं। जैसे ही वो पेन ड्राइव दे रही होती है, दोनों के हाथ एक दूसरे से छू जाते हैं। शाऊ को वो टच इतना अच्छा लगता है कि वो मन ही मन खुश हो जाती है और सोचती है, अरे इसके हाथ तो कितने सॉफ्ट हैं, मन तो कर रहा है चाट लूं इन्हें। तभी असिस्टेंट आकर मिस्टर गो के कान में कुछ फुसफुसाता है। मिस्टर गो शाऊ से कहते हैं, हान की तुलना में तुम्हारी स्किल्स बहुत बेहतर हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए फिट नहीं बैठता, तुम मेरे साथ किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकती हो। शाऊ कहती है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। वो बोलते हैं, हाँ तुम जो भी मांगो मांग सकती हो। ये सुनकर शाऊ हान से डिवोर्स की बात छेड़ देती है। मन ही मन सोचती है कि अंकल को हान पर बहुत गुस्सा आया हुआ है। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, हान की मदद से मुझे कभी अपनी चीजें नहीं मिलेंगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसे डिवोर्स दे देना ही सही रहेगा। हान गुस्से में कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? शाऊ डरते हुए कहती है, तुमने तो खुद कहा था कि तुम अपनी वाइफ को पर्सनल असिस्टेंट बनाना चाहते हो। तुम 2 साल से विदेश में थे और आज भी उसके साथ ही लौटे हो। सबको ये पता चल चुका है, तुमने मेरी बेइज्जती सबके सामने की है। फिर अंकल गुस्से में कहते हैं, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हान जल्दी से सफाई देता है, नहीं हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, उसने गलत समझ लिया, हम दोनों बेकसूर हैं। मैं उसके साथ इसलिए हूँ क्योंकि बचपन में मैंने वादा किया था कि उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। शाऊ कहती है, ठीक है डिवोर्स के बाद तुम जीवन भर उसका ध्यान रखना, मुझे तो बस अपना हिस्सा चाहिए और कुछ नहीं। हान बोलता है, तुम यहाँ क्या साबित करने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारी फैमिली ने ही तो मुझसे बिजनेस मैरिज के लिए रिक्वेस्ट की थी। और वो अंकल से कहता है, आपको याद तो है ना? इससे पहले वो कुछ और बोलता। मिस्टर गो गुस्से से घूरने लगते हैं। हान डर के मारे चुप हो जाता है और नीचे बैठ जाता है। फिर मिस्टर गो शाऊ से कहते हैं, 2 साल पहले सु फैमिली ने अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए गु फैमिली से पैसे मांगे थे, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था, उसके बाद तुम दोनों की सहमति से बिजनेस मैरिज हुई, लेकिन अब तुम डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो? असिस्टेंट कहता है, सु फैमिली ने गु फैमिली से इसके लिए पैसे भी ले लिए थे। मिस्टर गो बोलते हैं, मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे तुम दोनों की बातें सुन ही नहीं ली, लेकिन अगली बार आगे कुछ बोली तो शाऊ सोचती है, क्या अगली बार वो मुझे खुद पनिश करेंगे? मिस्टर गो से घूरते हैं, उसे थोड़ा अजीब सा लगता है। फिर वो उन लोगों को वहाँ से भेज देते हैं। उसके बाद अपने असिस्टेंट से शाऊ के बारे में पूरी जांच करने को कहते हैं। मन ही मन सोचते हैं, आज तक किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया, उसके टच से कुछ अलग सा फील हुआ। फिर उसके हाथ की तरफ देखते हैं जहाँ टाइमर चल रहा था। अगले दिन लिली शाऊ से मिलने आती है और पूछती है, तुम हान से डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो? शाऊ कहती है, हान तो नंबर 1 का स्कैम बैग है, उसके साथ रहना मुश्किल हो गया है, लेकिन उसके अंकल ने साफ मना कर दिया
दिया। लिली कहती है इस बार वो बहुत गुस्से में है, सुना है आते ही फैमिली के 2 मेंबर्स को घर से निकाल दिया, कुछ लोगों को तो बिल्डिंग से नीचे धकेल भी दिया। शाओ चौंकती है, क्या सच में वो इतने क्रूर हैं? अभी डिवोर्स की बात नहीं करूंगी, कहीं मुझे भी ठिकाने लगा दिया तो। तभी मिस्टर गो उसी रूम में आ जाते हैं। असिस्टेंट पूछता है मिस्टर गो, आपके हाथ में वो टाइमर देखा, अब आपके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं, यानी ये वो टाइमर है जो बताता है कि मिस्टर गो को कितना वक्त बचा है। शाओ दूसरी तरफ से सारी बातें सुन रही होती है और सोचती है अरे वाह, इनके पास जिंदा रहने का ज्यादा टाइम नहीं बचा, मतलब रूमर सही है, अंकल को जल्दी ही जाना है। मिस्टर गो कहते हैं इसलिए तो मैं घर जल्दी लौटना चाहता हूँ, सब कुछ सुलझा दूं। असिस्टेंट कहता है मिस्टर गो, अभी आप खुद पर ध्यान दो, जितना स्ट्रेस लोगे टाइम उतना ही कम होगा, डॉक्टर भी कुछ न कर पाएंगे। मिस्टर गो बोलते हैं कुछ सेकंड आगे पीछे से क्या फर्क पड़ता है, बेहतर है जिन्हें पसंद नहीं उन्हें जमीन में दफना दूं। मैंने तुम्हें उस लड़की की जाँच करने को कहा था, क्या पता चला। असिस्टेंट बताता है मिस शाओसू फैमिली की बड़ी बेटी है, उसकी माँ की मौत के बाद स्टेप मॉम ने घर से निकाल दिया और हान की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। ये सुनकर शाओ को डर लग जाता है कि वो मेरे बारे में जांच करवा रहा है, शायद मारने के लिए। भागते हुए गलती से पानी का नल खुल जाता है। आवाज सुनकर मिस्टर गो फटाफट आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। डर के मारे शाओ का हाथ उसके चेस्ट पे लग जाता है और वो मन ही मन खुश हो जाती है। सोचती है अरे इसे छूकर तो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ एक बड़ा सा राज खुलता है। शाओ जो भी सोचती है वो मिस्टर गो को उसके सिर के ऊपर लिखा हुआ दिखाई देता है, इसीलिए वो उसकी हर मन की बात पढ़ पा रहे। मिस्टर गो गुस्से से घूरने लगते हैं तो शाओ झट से हाथ हटा लेती है। वो गुस्से में पूछते हैं तुम यहाँ चुपके से हमारी बातें सुन रही थी, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? वो घबराते हुए कहती है नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना, ये तो पब्लिक बाथरूम है, आपने गलत समझ लिया। तभी मिस्टर गो नोटिस करते हैं कि शाओ के टच करने के बाद उनके हाथ का टाइमर 1 घंटा बढ़ गया है। पहले वो हैरान हो जाते हैं, फिर दोबारा उसका हाथ पकड़ते हैं, लेकिन इस बार टाइम नहीं बढ़ता। शाओ सोचती है क्या ये मुझे सच में ठिकाने लगा देगा। तभी असिस्टेंट पूछता है बॉस कोई प्रोग्रेस हुई क्या? शाओ मन में सोचती है क्या ये किसी फिल्म की बात कर रहे हैं। मिस्टर गो कहते हैं तुमने हमारी सारी बातें सुन ली। वो बोलती है नहीं, गलती से सुन ली थी। वो चेतावनी देते हैं अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि मैं कुछ लोगों को खत्म करने की तलाश में हूँ। शाओ कहती है तुम भला मुझे क्यों मारोगे, मैं तो तुम्हारी न्यूज इन लॉ हूँ। मिस्टर गो उसकी गर्दन जोर से पकड़ लेते हैं। वो सोचती है ये क्या हो रहा है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, मतलब ये किसी न किसी को साथ लेकर मारेगा। ये सुनकर वो बोलते हैं हाँ, मैं किसी को भी साथ लेकर जा सकता हूँ और जो मेरे राज आने उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। फिर गर्दन और जोर से दबाता है। शाओ सोच रही होती है मैं तो पक्का इसके हाथों मर जाऊंगी। तभी असिस्टेंट उन्हें दूर खींचता है और पूछता है पहले बताओ टाइम बढ़ा या नहीं। वो कहते हैं हाँ, थोड़ा बड़ा तो है। असिस्टेंट बोलता है मतलब आप एक्साइटेड होते हो तो टाइम बढ़ जाता है, यानी मिस शाओ आपको ठीक कर सकती है। मिस्टर गो कहते हैं पूरे दिन में सिर्फ एक बार 1 घंटा ही बढ़ता है, क्या अब मैं अपनी जिंदगी के लिए उस पर निर्भर रहूं? असिस्टेंट कहता है अभी तो यही एक रास्ता है, बाद में रिसर्च करके कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। मिस्टर गो मान जाते हैं। असिस्टेंट शाओ से कहता है अब तुम्हें बॉस के लिए काम करना पड़ेगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाकर भेज दूंगी। शाओ बोलती है मैंने अभी हाँ तो की नहीं। मिस्टर गो मुस्कुराते हुए कहते हैं लगता है तुम मेरे साथ टॉप पर पहुंचना चाहती हो। वो घबराकर कहती है नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस हान से डिवोर्स में तुम्हारी मदद चाहती थी। मिस्टर गो हंसते हुए कहते हैं। शाओ सोचती है ये तो अच्छा हुआ, बाद में सिर्फ मैं ही रिच बन जाऊंगी। वो मुस्कुराकर कहते हैं तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, जब मैं अच्छा फील करने लगूं तभी हान से डिवोर्स में मदद कर पाऊंगा। शाओ कहती है अंकल आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं कोर्ट में डिवोर्स के लिए अप्लाई करूंगी। वो जाने लगती है, लेकिन मिस्टर गो रोकते हुए कहते हैं मैं सीक्रेट तरीके से रोक दूंगा, सारी पावर लगाकर डिवोर्स ही न होने दूं, फिर गो फैमिली से तुम्हें एक पैसा भी न मिले। शाओ गुस्से में कुछ बोलने लगती है, लेकिन गलती से चेस्ट पर हाथ लग जाता है। फिर से अट्रैक्ट हो जाती है और सोचती है अंकल तुम कमाल के हो, मुझे तुमसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। वो कहते हैं तो फिर ठीक है। शाओ वहाँ से भाग जाती है। असिस्टेंट कहता है अब टाइम है, पहले कंपनी संभालो। मिस्टर गो बोलते हैं सबसे जरूरी ये है कि उसे फील कराओ कि मैं ही उसके लिए बेस्ट हूँ और हान की 2 महीने की सैलरी काट दो। अगली सुबह हान सैलरी कटने के लिए शाओ पर चिल्लाता है। वो कहती है मैंने कुछ नहीं किया। वाइफ इनोसेंट बनकर कहती है कोई बात नहीं, मैं अपनी सैलरी शेयर कर दूंगी। हान बोलता है वाइफ इतना अच्छा होना भी ठीक नहीं। वो कहती
कहती है, हाँ पता है कितनी अच्छी है, इसलिए तुम महंगी चीजें गिफ्ट लेती हो। हान कहता है, हाँ गिफ्ट किया क्योंकि उसने कभी पैसे नहीं मांगे, न लेती है। शाओ बोलती है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैंने सैलरी नहीं कटवाई। हान कहता है, तुम्हारे अलावा और कौन करेगा। शाओ को मिस्टर गो की बात याद आती है, वो सीक्रेटली कुछ भी कर सकते हैं। हान बोलता है, अब वाइफ से दूर रहो, फिर वाइफ के साथ चला जाता है। शाओ मिस्टर गो पर गुस्सा हो जाती है। तभी मिस्टर गो मैसेज करते हैं, रात 8 बजे होटल में आ जाओ। वो कुछ और ही सोच लेती है, आखिर वो क्या करने वाले हैं। फिर वो मिलने चली जाती है। असिस्टेंट ने उसे एक वायरलेस मॉनिटर देते हुए कहा, इसे तुम अपने सीने पे लगा लो। वो बोली, क्या तुम हमारे साथ में रहोगे। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं नेक्स्ट रूम में बैठकर इसे हैंडल कर लूंगा, अब तुम काम पे लग जाओ। तो वो बैठ गई और मॉनिटर को अपनी बॉडी पर फिट करने लगी। मन ही मन सोचने लगी कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकता और न ही मुझसे सीधे मदद मांग सकता है, शायद मुझे परेशान करने के बहाने ही अपने पास बुलाया होगा। अचानक दूसरी तरफ मुड़ती है तो मिस्टर गो को शर्टलेस होकर आते देखा। वो अभी अभी शावर से निकला था। यह नजारा देखकर वो खुद को रोक न सकी और घूरती रह गई। एक्साइटमेंट से उसका दिल धड़कने लगा। इधर असिस्टेंट को लगा कि मिस शाओ अकेले रहने से डर रही है, इसलिए उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। शाओ उसे देखते हुए सोच रही थी, जितना देख लो दिल कभी न भरे। इसे देखकर तो मैं खुद को काबू में ही नहीं रख पाती, मुझे इससे कहीं ज्यादा कुछ और देखना है। मिस्टर गो को उसकी सारी मन की बातें सुनाई दे रही थी। वो आकर सोफे पर बैठ गया। वो शर्मा कर बोली, मैं यहाँ हान की सैलरी के बारे में बात करने आई हूँ। लेकिन मिस्टर गो ने उसकी बात पर ध्यान न देकर असिस्टेंट से कहा, मैंने वो डिवाइस लगा लिया है। फिर शाओ को पास आने को बोला। वो शर्माते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ी। तभी मिस्टर गो ने अपना हाथ बढ़ाया। वो तो शर्म से लाल हो रही थी। मिस्टर गो ने उसका हाथ खींचकर पकड़ लिया। असिस्टेंट बोला, हाँ अब स्टार्ट हो गया। सच में टाइम बढ़ने लगा। मिस्टर गो ने कहा, 10 सेकंड बढ़े हैं। शाओ बोली, सिर्फ 10 सेकंड, ऐसे तो बहुत वक्त लग जाएगा। असिस्टेंट ने कहा, मिस शाओ की हार्ट बीट बहुत तेज है, लगता है आपके लाइफ टाइम का बढ़ना मिस शाओ के मूड से जुड़ा है। वो चौंक कर बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम, क्या तुम अपने काम में प्रोफेशनल नहीं हो। असिस्टेंट ने जवाब दिया, मैं सिर्फ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ही नहीं, मेडिकल फील्ड में भी क्वालिफाइड हूँ। फिर मिस्टर गो से पूछा, क्या आपको अपनी बॉडी में कोई बदलाव महसूस हो रहा है। मिस्टर गो बोला, मुझे बिल्कुल खांसी नहीं हो रही। असिस्टेंट ने शाओ से कहा, मिस शाओ तुम थोड़ा अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो, इतना एक्साइटेड मत हो जाओ। वो गुस्से में बोली, क्या गुस्सा हो जाऊं। असिस्टेंट ने कहा, गुस्से से बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तभी मिस्टर गो ने शाओ को पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया और वो उसके ऊपर बैठ गई। इतने करीब आने से उसकी तो सांसें उखड़ने लगी। असिस्टेंट बोला, बॉस ये पोजीशन बेस्ट, इससे आपका टाइम तेजी से बढ़ रहा है। क्या सच में ये मिस शाओ के मूड पर डिपेंड करता है। मिस्टर गो ने कहा, लगता है हमारे कांटेक्ट एरिया पर भी निर्भर करता है। असिस्टेंट बोला, तो फिजिकल कांटेक्ट और बढ़ाइए। शाओ बोली, अंकल को ये सही नहीं लगेगा, लेकिन मन ही मन सोच रही, हाँ मुझे किस करो और फिर मैं तुम्हारे चेस्ट को दबाऊंगी। मिस्टर गो ने उसकी सारी बातें पढ़ ली थी। वो सोचने लगा, ये लड़की तो कमाल की बोल्ड है। वो उसके सीने को घूर रही थी तो मिस्टर गो ने उसे कसकर अपनी छाती से चिपका लिया। उसकी आंखें फट पड़ी, लेकिन इससे मिस्टर गो का टाइम तेज रफ्तार से बढ़ा, सीधे 6 घंटे हो गए। असिस्टेंट खुश होकर बोला, ये तरीका काम कर रहा है। मिस शाओ प्लीज अपने कपड़े उतार दो, जितना ज्यादा डायरेक्ट स्किन टच होगा उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। वो झटके से दूर हो गई और बोली, कपड़े उतारने हैं, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अंदर से सोच रही थी, मुझे तो जबरदस्त मजा आएगा। मिस्टर गो बोला, तुम सिग्मा बनने का ड्रामा क्यों कर रही हो। वो बोली, मैंने कब ऐसा किया। मिस्टर गो ने उसे सोफे पर धकेल दिया और ऊपर चढ़कर बोला, अभी तो ये अच्छे से काम कर रहा था, अचानक रुक क्यों गया। लगता है तुमने फैसला कर लिया है मेरे पास पहुँचने का। वो सोचने लगी, एक रोमांस नॉवेल में इतना बड़ा साइको कैसे हो सकता है, और बोली, मुझे तुम्हारे पास नहीं जाना। लेकिन मिस्टर गो ने उसका गला पकड़ लिया। वो मन ही मन सोच रही थी, कितना बुरा आदमी है। मिस्टर गो सोच रहा था, ये बाकी लड़कियों की तरह मुझसे नहीं डरती। तभी बाहर से मैगी चिल्लाने लगी, तुम अभी अभी बाहर से आए हो और अपार्टमेंट में लड़की भी घुसा ली, भूल गए मैं तुम्हारी फैन हूँ। मिस्टर गो का बॉडीगार्ड आकर बोला, मिस्टर गो अंदर नहीं है। मैगी बोली, मुझे बेवकूफ मत समझो, मैंने उस लड़की को अंदर जाते देखा। भले ही हमारी जी फैमिली जितनी पावरफुल ना हो, लेकिन तुम्हें मुझे बुली करने का हक नहीं। वो गेट खोलने लगी। इतने में असिस्टेंट वहाँ पहुँच गया। मैगी बोली, मिस्टर गो का स्पेशल असिस्टेंट यहाँ है और तुम कह रहे हो वो नहीं है। असिस्टेंट उसे गेट खोलने से रोकने लगा। बाहर की आवाजें सुनकर शाओ ने मिस्टर गो को धक्का देकर भागने की कोशिश की। मिस्टर गो ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसके पीछे धक्का लग गया। दोनों हैरान रह गए। तभी मैगी गुस्से में अंदर घुसने वाली थी। शाओ सोचने लगी, मैं पकड़ी नहीं जानी चाहिए।
वो जल्दी से कूदकर मिस्टर गो की गोद में बैठ गई। मिस्टर गो ने उसे अच्छे से थाम लिया। असिस्टेंट और बॉडीगार्ड ने तुरंत मुंह बना लिए। मैगी गुस्से से बोली, मिस्टर गो तुम सच में मुझसे चीट कर रहे हो? शाओ फुसफुसाई, प्लीज जल्दी मुझे बचा लो। मिस्टर गो सोचने लगा, ये फिर मेरा इस्तेमाल करना चाहती है। अभी तो इतनी बहादुर बन रही थी, अब भीख मांग रही है, लेकिन ठीक है। उसने उसे बिठाया, ब्लैंकेट से ढक दिया और मैगी से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर घुसने की? मैगी बोली, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। मिस्टर गो चौंक कर बोला, तुम मेरी फियांसे कब से बन गई? असिस्टेंट, जरा बताना। असिस्टेंट ने साफ कहा, बॉस ने तो आज तक किसी के साथ एंगेजमेंट नहीं की, तुम्हारी जो फैमिली के साथ सिर्फ बिजनेस डील है। मैगी ने तपाक से कहा, तुम अभी तक सिंगल हो और हमारी फैमिली के साथ बिजनेस है, तो मतलब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। मिस्टर गो ने शाओ की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? शाओ मन ही मन सोचने लगी, ये मुझे पकड़वाएगा क्या? फिर उसे नोचने लगी और फुसफुसाई, मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी। मिस्टर गो बोला, मेरी बंदी गुस्सा हो गई, अब तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं। मैगी गुस्से से चली गई। शाओ भी झट से दूर हट गई। मिस्टर गो बोला, तुम्हें तो बड़ी जल्दी भागने की आदत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझसे डर लगता हो? शाओ बोली, अभी अभी तुमने तो मुझे बचाया, भला मैं तुमसे क्यों डरूं? वो बोला, फिर भाग क्यों रही थी? शाओ ने कहा, क्योंकि तुम्हारी फैंसी आ गई ना। मिस्टर गो बोला, मैं कौन सा चीटिंग कर रहा था? शाओ बोली, पर मुझे डर था कि कहीं पकड़ी न जाऊं, अगर पब्लिक को पता चल गया तो सब मुझे गलत समझेंगे। डिवोर्स के बाद प्रॉपर्टी 100 करोड़ से ज्यादा है भी नहीं मिलेगी। मिस्टर गो हंसते हुए बोला, तुमसे तो हद है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गो ने बटलर से कहा, तुम्हारी 2 महीने की सैलरी पर फाइन लगेगा। बटलर घुटनों पर गिर पड़ा, बॉस ऐसा मत कीजिए, मेरी फैमिली और बच्चों का क्या होगा? मुझे तो गुजारा भी चलाना है, प्लीज माफ कर दीजिए। शाओ गुस्से से सोचने लगी, बाकी लोगों की जिंदगी की भी तो वैल्यू होती है। मिस्टर गो ने कहा, तुम क्या मुझसे मिन्नतें कर रही हो? शाओ बोली, क्या मेरी मिन्नत काम करेगी? वो बोला, ट्राई करके देख लो। शाओ पास आकर बोली, मिस्टर गो प्लीज। मिस्टर गो ने कहा, शब्दों से बात नहीं बनेगी, तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि आगे से मेरी किसी बात को मना नहीं करोगी। शाओ ने असिस्टेंट और बटलर की तरफ देखा, सोचने लगी, सिर्फ कपड़े उतारने हैं ना, चीटिंग थोड़े ही, मैं किससे डरती हूँ? और बोली, ठीक है प्रॉमिस, लेकिन ये बात बाहर मत फैलने देना। मिस्टर गो बोला, इसने इतनी मिन्नतें की हैं, इसलिए मैं तुम्हें बख्श रहा हूँ। बटलर शाओ से बोलना चाहता था, थैंक यू, तुम सच में बहुत काइंड हो। शाओ बोली, कोई बात नहीं। असिस्टेंट ने मिस्टर गो से पूछा, आज का ट्रीटमेंट काम कर गया ना, इसलिए शाओ के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो? मिस्टर गो सोचने लगा, इसकी वजह से मेरी लाइफ के 10 दिन बढ़ गए तो इसे जाने नहीं दे सकता। असिस्टेंट शाओ को थैंक यू बोल रहा था, तभी हान ने उन्हें साथ देख लिया। ये इतनी रात तक सेकंड अंकल के स्पेशल असिस्टेंट के साथ क्या कर रही हो? असिस्टेंट बोला, मैं मिस्टर गो की कंडीशन चेक करके तुम्हारे लिए नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स करूंगा। हान आकर गुस्से में शाओ का हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे चीट करने की? शाओ बोली, क्या बकवास बोल रहे हो? हान बोला, मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। असिस्टेंट ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मिस्टर गो के एरिया में ये सब बोल रहे हो? हान बोला, ज्यादा मत बोलो, तुम मिस्टर गो के सिर्फ असिस्टेंट हो, मेरे अंकल नहीं। शाओ बोली, अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन हान ने रास्ता घेर लिया, मैं किसी को नहीं जाने दूंगा। क्या हुआ, अब बोलती बंद? हान बोला, तुम तो डिवोर्स मांग रही थी, अच्छा तुम्हारा चक्कर चल रहा है इसलिए? शाओ बोली, आए बड़े मुझे सुनाने वाले, तुम्हारा खुद तो यून के साथ चक्कर चल रहा है, अभी सबको दिखाती हूँ। शाओ ने उसे धक्का मारा। हान बोला, तुम पागल हो गई हो, और हाथ उठाने वाला था कि मिस्टर गो ने पकड़ लिया, उल्टा उसे ठोक दिया और हाथ साफ करने लगा। हान हैरान, अंकल आप मुझे गलत समझ रहे हो। शाओ और असिस्टेंट पर कपड़ा फेंककर बोला, मैंने अपने असिस्टेंट को शाओ को घर छोड़ने को कहा था, अब क्या तुम मुझे सवाल करोगे? हान बोला, इसका मतलब आप दोनों होटल में थे। शाओ बोली, मैं मिस्टर गो से प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने आई थी और सोचने लगी, डिवोर्स करके रिच वुमन बनना है, उसके अलावा प्रोजेक्ट में भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी पैसा कमाऊंगी। हान उठकर बोला, हम सेम डिपार्टमेंट में है, तुमने मुझे पहले प्रोजेक्ट का क्यों नहीं बताया? मिस्टर गो बोला, तुम्हें अब्रॉड 2 साल हो गए, लेकिन घंटा कुछ सीखे नहीं, मुझे नहीं लगता तुम वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए फिट हो। शाओ बोली, तुमने बहुत अच्छा किया। वो सोचने लगी, मेरा मन कर रहा है सेकंड अंकल का बैनर लेकर घूमूं। मिस्टर गो मुस्कुराया। नेक्स्ट सीन में सारे एम्प्लॉय बातें कर रहे थे, अगर तुमने प्रोजेक्ट मिस्टर गो से ले लिया लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता, तभी यून आई, मुझे पहले से पता था तुम बहुत कैपेबल हो, इसलिए मिस्टर गो ने प्रोजेक्ट दे दिया। शाओ खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो उसने खुद बनाया था। यून बोली, शाओ भले ही तुम्हारी वाइफ है, लेकिन वो तुम्हारे साथ
साथ कभी अच्छा बिहेव नहीं करती। शाओ बोली, अच्छा बिहेव करती हो तो तुम्हें प्रोजेक्ट मिला ना, और अपना प्रोजेक्ट लेकर चली गई। यून गुस्से में थी। हान बोला, वो प्रोजेक्ट उसी का था। यून सोचने लगी, मैं तुम्हें हान को नहीं लेने दूंगी। अगले सीन में ग्रैंडमा को अपनी बहू बनाने के लिए बोल रही थी कि बचपन में उसके माता पिता चले गए थे। ग्रैंडमा ने कहा, मैं तो खुद तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। फिर वो यून ग्रैंडमा को शाओ के खिलाफ भड़काने लगी कि उसने हान का प्रोजेक्ट हड़प लिया है। ग्रैंडमा गुस्से में आ गई और बोली, तुम जाओ, शाओ को बुला लाओ, मैं उसे सजा जरूर दूंगी। यून बोली, कहीं अंकल को गुस्सा ना आ जाए कि घर में ये सब तमाशा हो रहा है। ग्रैंडमा ने कहा, उसकी चिंता मत करो, वो इतना बीमार है, ज्यादा दिन नहीं बचे उसके। अगले सीन में शाओ पूछती है, ग्रैंडमा आपने बुलाया? ग्रैंडमा बोली, मैं तुम्हें गो फैमिली का पुरखों का ब्रेसलेट देने वाली थी। शाओ मन ही मन सोचने लगी, ये औरत तो शुरू से मुझे पसंद नहीं करती, आज अचानक क्या हो गया, जरूर कोई चक्कर है। बोली, ठीक है ग्रैंडमा, थैंक यू। ग्रैंडमा बोली, ब्रेसलेट तो तुम्हें खुद लेना पड़ेगा। शाओ बोली, मतलब? ग्रैंडमा ने पूल की तरफ इशारा किया। ब्रेसलेट वहाँ पानी में गिरा पड़ा था। शाओ बोली, ग्रैंडमा कहीं ये आपका ट्रिक तो नहीं? फिर मना करके जाने लगी, मुझे नहीं चाहिए ये। यून बोली, तुम ग्रैंडमा को निराश करोगी क्या? शाओ बोली, मैं गार्ड्स को बुलाकर पूल का पानी निकलवा दूंगी, फिर ब्रेसलेट निकाल लूंगी। यून बोली, आज तो सारे गार्ड्स और नौकरों की छुट्टी है। शाओ बोली, कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार कर लूंगी जब वो आएंगे। ग्रैंडमा बोली, क्या तुम हमारी फैमिली को सीरियसली लेती हो? शाओ बोली, इसका मतलब ये थोड़े ना कि मैं खुद पानी में कूदकर ब्रेसलेट निकाल लूं। ग्रैंडमा बोली, क्यों नहीं कर सकती? यून बोली, तुम पानी में कूद जाओ, ब्रेसलेट निकाल लो, फिर ग्रैंडमा तुम्हें अच्छा समझेंगी। शाओ सोचने लगी, हाँ, ताकि सब मुझे बेवकूफ समझे। मना कर दिया, अगर मैं कूदी तो ग्रैंडमा पर सब सवाल उठाएंगे कि आप अपनी बहू को बुली कर रही हो। आपको समझ नहीं आया कि यून आपको बेवकूफ बना रही है? अगर इतनी फिक्र है तो खुद जाकर ले आइए। यून बोली, ग्रैंडमा ऐसा नहीं है, वैसे मुझे तैरना नहीं आता। शाओ वहाँ से जाने लगी, लेकिन यून ने अचानक उसे धक्का मार दिया और पानी में गिरा दिया। इतने में मिस्टर गो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाता है और भागकर पूल में कूद जाता है और शाओ को बचा लेता है और गोद में उठाकर बाहर लाया। लेकिन शाओ पूरी तरह बेहोश थी। ग्रैंडमा मन ही मन सोचने लगी, ये साइको किलर यहाँ कैसे आ गया? इसे तो गो फैमिली में आना नापसंद है। असिस्टेंट बोला, एम्बुलेंस आने में टाइम लगेगा। मिस्टर गो ने शाओ को किस करके आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना शुरू कर दिया। सब देखकर हैरान, वो बार बार किस कर रहा था। तभी शाओ खांसने लगी, आंखें खुली और बोली, मुझे बचा लो। मिस्टर गो डर गया। ग्रैंडमा नाटक करने लगी, शाओ, मैंने तुम्हें पानी में जाने से रोका था ना? अच्छा हुआ मिस्टर गो आ गए और बचा लिया। तुम्हें पता है उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, जल्दी हॉस्पिटल चली जाओ। शाओ को ग्रैंडमा की एक्टिंग पर गुस्सा आया। सोचने लगी, ये बुढ़िया तो बड़ी चालाक निकली। मिस्टर गो उसके मन की बात पढ़ लेता है। असिस्टेंट से कहता है, इसे रूम में ले जाओ, डॉक्टर बुला लो। शाओ अभी भी गुस्से में थी। मिस्टर गो ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। वो हाँ कहती है तो असिस्टेंट उसे ले जाता है, लेकिन मिस्टर गो बहुत गुस्से में था। पूल के बाहर आया। यून बोली, सेकंड अंकल? वो बोला, कौन हो तुम? मुझे सेकंड अंकल कहने की हकदार नहीं हो। वो माफी मांगने लगी। ग्रैंडमा बोली, शाओ गलती से पानी में गिर गई थी, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो तो बस तुम्हारी भाभी है, क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा दिखाओगे? मिस्टर गो बोला, वो हान की ऑफिशियल वाइफ है, गो फैमिली का ध्यान मैं रखता हूँ। ग्रैंडमा बोली, भले मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल मां न हूँ, लेकिन ग फैमिली में मेरा स्टेटस सबसे ऊंचा है। मिस्टर गो बोला, सबसे ऊंचा नहीं जूनियर हो तुम। ग्रैंडमा सोचने लगी, ये लेजिटमेट मिस्टर गो हमारी फैमिली में घुस गया और ऊपर से उस छोटी लड़की का इस्तेमाल करके मुझे डांट रहा है। बोली, अगर यकीन न हो तो सीसीटीवी चेक कर लो, कुछ गलत किया तो माफी मांग लूंगी। यून डर गई, बोली, ऐसी छोटी बात पर तमाशा मत बनाओ, वरना बाहर वाले क्या सोचेंगे? मिस्टर गो बोला, मैं वैसे भी टपकने वाला हूँ, जाने से पहले जो फैमिली की इज्जत खराब करना चाहते हैं उन्हें भी ठीक कर दूं? यून डर रही थी। ग्रैंडमा बोली, तुम इसे क्यों मारना चाहते हो? मिस्टर गो ने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया, खड़े हो क्या, इसे भी चेक करो। यून पहले ही पैरों पर गिर पड़ी। बोली, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से गिर गई। ग्रैंडमा बोली, ये क्या बोल रही हो? यून बोली, शाओ आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती, मैं सह न सकी इसलिए एक्सीडेंट हो गया। मिस्टर गो बोला, मतलब बुढ़िया, ये तुम्हारी वजह से गिरी है, घुटने कर माफी मांगो। ग्रैंडमा यून से किनारा कर गई, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। यून मिस्टर गो से जान की भीख मांग रही थी। ग्रैंडमा से बोली, प्लीज पुलिस मत बुलाना। मिस्टर गो उसे खड़ा किया, बोला, पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं। सब सोचे माफ कर दिया, लेकिन वो उसे पूल में धकेल दिया। ग्रैंडमा की आंखें फट गईं। मिस्टर गो बोला, अब हिसाब बराबर। यून डूब रही थी, हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। मिस्टर गो कहते हैं कि ये फैमिली तुमसे संभाल नहीं रही है लगता है,
है तो किसी और को ये जिम्मेदारी दे दो। जैसे ही वो चले जाते हैं, ग्रैंडमा गुस्से से तिलमिला उठती है। उधर अचानक मिस्टर गो की सेहत बिगड़ने लगती है क्योंकि उनका टाइम अब बहुत कम बचा है और इन नाकाम लोगों की वजह से इतना वक्त यूं ही बर्बाद हो गया। इधर असिस्टेंट शाओ को पानी का गिलास थमा देता है। वो कहती है, तुम तो कितने अच्छे हो जो मेरी इतनी मदद कर रहे हो। मन ही मन सोचती है कि ये असिस्टेंट कमाल का बंदा है, बिजनेस संभालता है और घर को भी परफेक्ट तरीके से मैनेज कर लेता है। मिस्टर गो को उसकी ये सोच पता चल जाती है, इसलिए असिस्टेंट से कहता है, तुम फटाक से बाहर जाओ। फिर वो बोला, बॉस डॉक्टर अभी आ रहे हैं। लेकिन मिस्टर गो असिस्टेंट पर भी चिल्ला पड़ता है। साफ साफ कहते हैं, पहले बाहर निकल जाओ। दोनों हैरान हो जाते हैं कि ये इतना चिल्ला क्यों रहा है। असिस्टेंट वहाँ से जाने लगता है तो शाओ उसे बाय बोलने लगती है, अपना ख्याल रखना। मिस्टर गो को जलन हो रही होती है और वो सीधा जाकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। शाओ कहती है, हाँ आज तुमने तो मुझे बचाया था, अब मैं तुमसे चिपक कर रहूंगी। वो उसके चेस्ट को हल्के से पोक करने लगती है और सोचती है कि इस ट्रेवल को तो ठीक करके रखना पड़ेगा। लेकिन मिस्टर गो गुस्से में उसका हाथ झटक देते हैं। कहते हैं, तुम मेरे बारे में यही सब गंदी सोच रखती हो। शाओ पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है। मन ही मन सोचती है कि कहीं ये जलन तो नहीं महसूस कर रहा। मिस्टर गो एकदम पीछे हट जाते हैं और बोलते हैं, हमारी डील को मत भूलना। अगर मैं ठीक समय पर ना आया होता तो तुम मेरा काम कैसे पूरा करती, अपनी डेड बॉडी का इस्तेमाल करके क्या। शाओ उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मिस्टर गो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन वो उसे दूर धकेल देते हैं। कहते हैं, देखो तुम्हारी खुद की हालत पतली है, तुम मेरी क्या मदद करोगी। शाओ झटके से खड़ी हो जाती है और बोलती है, अगर तुम मुझे डिवोर्स करने से रोकते ना तो मैं उस बुढ़िया की बात थोड़े न मानती और न ही वो लिटिल ग्रीन टी मेरी जान ले पाती। मिस्टर गो कहते हैं, अगर मैं तुम्हें डिवोर्स दिला दूं तो। शाओ सोचती है कि फिर तो मैं ढेर सारे हैंडसम मॉडल्स रख सकती हूँ। फिर उन्हें छूते हुए कहती है, फिर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वो चिपकने लगती है लेकिन मिस्टर गो उसे पकड़कर कहते हैं, ऐसा सोचना भी मत, मैं तुम पर नजर रखूंगा। फिर उसे बेड पर पटक कर चले जाते हैं। शाओ बोलती है, इसके दिमाग के तो सारे पेच ढीले हैं, ये अपना दिमाग का इलाज क्यों नहीं कराता। अगले सीन में शाओ गिरती पड़ती कंपनी पहुंचती है। लिली उसे झट से पकड़ लेती है और कहती है, तुम पिछले 3 दिन से बीमार थी, फिर अचानक कंपनी क्यों चली आई। यून जानबूझकर प्रिटेंड करने लगती है जैसे उसे शाओ की बहुत चिंता हो। लिली बोलती है, अपने ये मगरमच्छ के आंसू बंद करो। शाओ कहती है, तुम बीमारी की वजह से कई दिन नहीं आई ना, तो हान ने तुम्हारा प्रोजेक्ट मुझे सौंप दिया। लिली को गुस्सा आता है कि ये मिस्ट्रेस कभी सुधरेगी नहीं। वो उसे धक्का मारकर भड़काती है। हान उसे उठाने लगता है और गुस्से में फाइल फेंक देता है जो लिली को लग जाती है। शाओ गुस्से से हान को थप्पड़ जड़ देती है। कहती है, मैंने तुम्हारी बेइज्जती बहुत सह ली। हान चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत इतनी हो गई कि मुझे मारोगी, तुम तो इस कंपनी के लायक भी नहीं हो। शाओ बोलती है, अब तुम्हारी जुबान खुल गई है, अगर मैं न कहती तो डिपार्टमेंट में रखते भी नहीं। आज मेरी वजह से तुम यहाँ तक पहुँचे हो। मेरी बीमारी में मेरा प्रोजेक्ट किसे दे दिया, तुम्हें लगता है मैं चुपचाप देखती रहूंगी। हान कहता है, तुमने तो यून को पूल में फेंका था, तभी से मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। शाओ को हंसी छूट जाती है। वो सोचती है कि इसने तुम्हें ये बताया कि मैंने फेंका। हान बोलता है, तुम्हारे सिवा और कौन फेंकेगा, तुम सबसे ज्यादा बुरी हो। तभी असिस्टेंट बताता है कि यून को तो मिस्टर गो ने फेंका था क्योंकि यून ने पहले शाओ को पूल में धक्का दिया था। मिस्टर गो बस उसे सजा दे रहे थे। हान पूछता है, क्या ये सच है। यून बोलती है, मेरी तो बात सुनो, ऐसा नहीं है। असिस्टेंट शाओ को बताता है कि तुम्हारा मिस्टर गो का गुस्से का ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ, क्या तुम दोबारा उनसे मिलने आ सकोगी। शाओ सिर हिलाकर मिस्टर गो के ऑफिस पहुंचती है। सोचती है कि आज ऑफिस थोड़ा अजीब सा क्यों लग रहा है, कहीं दोबारा पागल तो नहीं हो गया। वो कहती है, अंकल मैं आ गई। मिस्टर गो उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो अपने कपड़े उतारने लगते हैं तो शाओ डरकर पीछे हटती है, लेकिन वो तो बस अपना ब्लेजर उतारकर उसे उड़ा देते हैं। फिर उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगते हैं। शाओ पूछती है, कहाँ जा रहे हो। वो कहते हैं, मत पूछो, बस मेरे पीछे चलो। फिर वो उसे कार में बिठाकर ले जाते हैं। शाओ सोचती है कि हॉस्पिटल ले जा रहा है, मतलब आज मेरी इसके साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं। वो देखती है कि उन्होंने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा है। सोचती है, मुझे कैसे भी करके इसकी जान बचानी होगी। तभी सामने से कार आकर टकराने वाली होती है। असिस्टेंट तेजी से स्टीयरिंग घुमाता है। कार बच तो जाती है लेकिन मिस्टर गो को चोट लग जाती है। फिर भी वो शाओ को कवर करके लिटा देते हैं। गाड़ी रोककर उसे गोद में उठा लेते हैं। शाओ चिल्लाती है, अंकल गो। वो कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाने दूंगा। शाओ सोचती है, हाँ अभी तो इसे कुछ नहीं होगा, इसके पास टाइम है ना, लेकिन क्या इसे मेरी चिंता हो रही है। असिस्टेंट भी बुरी हालत में कार से निकलता है। मिस्टर गो उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल
हॉस्पिटल ले आते हैं। शाओ देखती है कि उन्हें ज्यादा चोट लगी है। डॉक्टर से कहती है अंकल का इलाज तो कर दो। डॉक्टर कहते हैं मिस्टर गो की चिंता मत करो, उन्हें बस हल्की सी खरोंच लगी है। वैसे भी मिस्टर की तो डॉक्टर के साथ स्पेशल अपॉइंटमेंट थी, वो तो खास तौर पर तुमसे मिलने ही आए थे। शाओ हैरान हो जाती है, स्पेशली मुझसे। मिस्टर गो झटपट वहाँ से निकल जाते हैं। शाओ ये सोच कर बेहद खुश हो रही होती है कि ये कोल्ड फेस वाला सेकंड अंकल तो दिल का सॉफ्ट सा निकला। वो मुस्कुराते हुए दांत चमका रही होती है। तभी असिस्टेंट आता है और पूछता है तुम्हारी तबीयत अब बिल्कुल ठीक तो है ना? शाओ कहती है मैं तो एकदम फिट हूँ, लेकिन सेकंड अंकल कहाँ है? असिस्टेंट बताता है बॉस बहुत थक गए थे, इसलिए रेस्ट कर रहे हैं। शाओ सोचती है क्या कार एक्सीडेंट असिस्टेंट की वजह से हुआ? वैसे तुमने कहा था ना कि मिस्टर गो ने मुझे बचाने के बाद यून को सच में धक्का दिया था। असिस्टेंट हाँ में सिर हिलाता है तो शाओ खुशी से उछल पड़ती है। फिर असिस्टेंट बताता है कि भले ही बॉस बाहर से किसी की परवाह न दिखाएं, लेकिन तुम्हारा पूरा ख्याल रख रहे हैं। मैंने आज तक मिस्टर गो को किसी के लिए इतनी केयर करते नहीं देखा। शाओ कहती है सच में? असिस्टेंट वहीं बैठकर खुलासा करने लगता है कि ओल्ड लेडी मिस्टर गो की बायोलॉजिकल मॉम नहीं है, इसलिए उन दोनों की आपस में कभी पटरी नहीं बैठी, लेकिन तुम्हारे लिए उन्होंने ओल्ड लेडी से झगड़ा लिया और यून से बदला भी। अगर मिस्टर गो को सिर्फ तुम्हारा यूज करना होता तो ये सब इग्नोर कर देते। ये सब सुनकर शाओ खुशी से फूल रही होती है। सोचती है कि सेकंड अंकल का दिल तो कमाल का सॉफ्ट है। वो शर्माते हुए ब्लश कर रही होती है। फिर वो मिस्टर गो के रूम में चुपके से घुसती है, देखती है वो सो रहे हैं तो धीरे धीरे पास जाकर उन्हें निहारने लगती है। मन ही मन सोचती है कि कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। वो इसकी चेस्ट की मसल्स और एब्स वो हल्के से टच करने लगती है। पैंट तक पहुंचने वाली होती है, तभी मिस्टर गो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कहते हैं ये कहाँ टच कर रही हो? शाओ हंसकर कहती है तुम अभी तक सोए नहीं, अब तो मेरी तरफ ध्यान दो ना। मिस्टर गो कहते हैं तुम कौन सी मीठी बातें बोलकर मुझे इम्प्रेस करोगी? शाओ बोलती है चलो प्रैक्टिस करते हैं, अब से मैं तुम्हें इम्प्रेस करूंगी और हमेशा चिपक कर रहूंगी। वो उनका हाथ पकड़कर अपने गाल पर रख लेती है। कहती है वैसे तुम्हारा टाइम इतना कम बचा है तो पहले क्यों नहीं बुलाया? मिस्टर आंखें बंद करके लेटे हैं। शाओ कहती है पिछली बार मैंने ज्यादा रूखा बर्ताव किया था, उसके लिए सॉरी। मिस्टर गो पूछते हैं बताओ तुम्हारी गलती क्या थी? शाओ सोचती है वही तो, मेरी गलती क्या थी? मिस्टर गो उसके ख्याल पढ़ लेते हैं और उसे दूर धकेल देते हैं। कहते हैं निकलो यहाँ से। शाओ बोलती है तुम फिर गुस्सा हो गए, लेकिन अभी तुम्हारी लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है। वो चिपकने लगती है। मिस्टर गो को समझ नहीं आता कि क्या पकड़े। तभी शाओ के दिमाग में शरारती आइडिया आता है। मिस्टर गो हैरान हो जाते हैं। शाओ कहती है अरे नहीं, मैंने तो उस डेविल के बट पकड़ लिए। मिस्टर उसे दूर करने लगते हैं। कहते हैं तुम पागल हो गई हो क्या? लेकिन शाओ उनके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। कहती है हमने तो ये सब पहले भी किया है ना, फिर क्या हुआ? मिस्टर गो बोलते हैं वो तो ट्रीटमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट था। शाओ कहती है ये भी तो ट्रीटमेंट ही है। चलो मुझसे गलती हो गई, आगे से तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी पक्का। ठीक है तुम जो कहोगे वही करूंगी, पहले मुझे खुद को किस करने दो। लेकिन मिस्टर गो उसे पकड़ लेते हैं। कहते हैं तुम सच में लाइन क्रॉस कर रही हो, तुम्हें पता है क्या बोल रही हो? शाओ कहती है बिल्कुल पता है। मिस्टर गो बोलते हैं भले ही मैं तुम्हारा सेकंड अंकल हूँ, लेकिन साथ ही एक मर्द भी हूँ। शाओ सोचती है भले बाद में टपक जाऊं, लेकिन घोस्ट बनकर भी तो इसके साथ रोमांस कर सकती हूँ। वो उसका हाथ पकड़कर गाल पर रखती है। कहती है तुम्हें अपनी बॉडी का पूरा ख्याल रखना है। लेकिन मिस्टर गो मुंह पकड़ लेते हैं। पूछते हैं क्या तुम्हें सच में डिवोर्स चाहिए? शाओ कहती है और नहीं तो क्या, मैं थोड़ी देर बीमार हुई तो उसने मेरा प्रोजेक्ट चुरा लिया। अगर यकीन न हो तो अभी दिखाती हूँ, देखो मैंने हान को सबक सिखाने के लिए क्या क्या प्लान किया है। वो डिटेल में बताने लगती है। मिस्टर गो नॉन स्टॉप उसे देखते रहते हैं जैसे खोए हुए हों। बताते बताते शाओ की आंखें बंद हो जाती हैं। वो उनकी गोद में सो जाती है और बड़बड़ाती है मैं उस धोखेबाज को मजा चखाऊंगी। मिस्टर गो देखते हैं उसके फोन पर हान का मैसेज आया होता है। शाओ यून ने सब बता दिया, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, क्या हम बात कर सकते हैं? मिस्टर गो झट से नंबर ब्लॉक कर देते हैं। फिर शाओ को सहलाते हैं और मुस्कुराते हुए देखते हैं। अगले सीन में यून मीटिंग में अपनी प्रेजेंटेशन देती है जो सबको बहुत पसंद आती है, लेकिन लिली कहती है तुमने मेरा कंटेंट कॉपी किया है। हान बोलता है तुम यून से जलन खा रही हो इसलिए झूठा इल्जाम लगा रही हो। लिली चिल्लाती है बकवास बंद करो, शाओ की जगह मैंने ये प्रोजेक्ट हैंडल किया था। वो यून को कन्फ्रंट करने लगती है, लेकिन यून जानबूझकर गिर जाती है ताकि सबकी सहानुभूति मिले। हान कहता है तुमने इसे गिराया। लिली बोलती है मैंने नहीं किया। सब लिली को गलत समझने लगते हैं। यून सोचती है कि यहाँ एसिस्टेंट भी साथ नहीं है। मिस्टर गो को तो तुम्हें पहचानने आना पड़ेगा। वो कहती है भले तुम शाओ की फ्रेंड हो, लेकिन मैं अनाथ हूँ, मेरी फैमिली नहीं। तुम मुझे ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकती। हान लिली को जोर से पकड़कर माफी मंगवाने लगता है।
तभी शाओ वहाँ पहुँच जाती है और सीधा हान को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। फिर लिली को पकड़कर खड़ा करती है। हान से चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड को छूने की? यून बोलती है, तुम गु फैमिली के मेंबर हो, गु फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। शाओ कहती है, मैं यहाँ अपनी मेहनत और कैपेबिलिटी से पहुंची हूँ। गु फैमिली से होना इसका मतलब ये नहीं कि किसी को बुली करोगे। यून कहती है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने तुम्हारी प्रेजेंटेशन चुराई? मन ही मन सोचती है कि मुझे पता है तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं बचा क्योंकि लैपटॉप से फाइल डिलीट हो चुकी है। शाओ हंसकर कहती है, फाइल तो मेरे फोन में सेफ है। यून बोलती है, इससे ये साबित थोड़े ना होता कि फाइल तुमने बनाई। क्या पता रास्ते में किसी ने मेरा प्लान तुम्हें भेज दिया और तुमने डाउनलोड कर लिया। हान कहता है, तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि यून से जलन हो रही है। शाओ बोलती है, चलो वो भी ठीक है। हान कहता है, और नहीं तो क्या, तुम इसे जानबूझकर टारगेट करती हो, वो भी मेरे लिए, लेकिन इस बार हद कर दी। शाओ सोचती है, अब तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। शाओ कहती है, तुम्हारा मतलब है कि मैंने इसका प्लान चुराया? हान बोलता है, अच्छा होगा अभी माफी मांग लो तो मैं प्रिटेंड कर दूंगा जैसे कुछ हुआ ही ना। लिली कहती है, जब इसने गलती ही नहीं की तो माफी क्यों मांगेगी? यून अब बनने लगती है, कहती है, हाँ मैं तो गरीब हूँ, मुझे माफी मांगनी चाहिए। शाओ बोलती है, नहीं नहीं, तुम क्यों मांगोगी? शाओ कहती है, किसने कहा मेरे पास प्रूफ नहीं? मेरे पास विटनेस है। यून कहती है, लिली तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड विटनेस नहीं बन सकती। शाओ बोलती है, मेरी विटनेस ना तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ना ही फैमिली से। हान कहता है, तुम मेरा लव पाने को इतना तरस रही हो, पूरी गो फैमिली में मेरे सिवा कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। लिली कहती है, जिद मत करो, ये लोग सुधरने वाले नहीं, जाने दो इनको। शाओ बोलती है, हम इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं, मैं मिस्टर गो को कॉल कर रही हूँ। यून हैरान हो जाती है, यानी सेकंड अंकल को, वो छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। हान कहता है, अंकल तो बड़े बड़े बिजनेस में व्यस्त रहते हैं, वैसे उनकी तबीयत भी ठीक नहीं, तुम ऐसी छोटी बात पर कॉल कर रही हो। लेकिन शाओ सच में कॉल लगा देती है। हान कहता है, अगर अंकल गुस्सा हो गए तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। शाओ ने लाउड स्पीकर ऑन कर रखा था। मिस्टर गो पूछते हैं, क्या हुआ? शाओ कहती है, अंकल, हान और उसके असिस्टेंट मुझ पर प्लान चुराने का इल्जाम लगा रहे हैं, क्या तुम कॉन्फ्रेंस रूम में आकर क्लियर कर सकते हो? यून हैरान सोचती है कि मिस्टर गो इसे बार बार क्यों मदद करते हैं। शाओ खुश हो रही होती है, तभी फोन कट जाता है। शाओ मुंह फुला लेती है। यून बोलती है, मिस्टर गो यहाँ कभी नहीं आएंगे, तुम हमें डराने की कोशिश क्यों कर रही थी? खुद को कुछ ज्यादा ही समझने लगी हो। मिस्टर गो तो ग्रुप की रीढ़ है, फॉरेन बिजनेसमैन भी उनसे सलाह लेते हैं, पूरा शहर पंगा लेने से डरता है, लेकिन तुम उन्हें यूज करना चाहती हो। पहले लगा तुम अच्छी हो, लेकिन अब हान के लिए बुरा लग रहा है। हान कहता है, सेकंड अंकल तुम्हारी जैसे आउटसाइडर के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी यून से माफी मांग लो। शाओ फिर कहती है, हान एक बात बताओ, कहीं तुम्हारे मॉम डैड क्लोज रिलेटेड तो नहीं थे, तभी तुम्हारा डीएनए इतना खराब हो गया। हान गुस्से में थप्पड़ मारने वाला होता है, तभी मिस्टर गो की धांसू एंट्री हो जाती है। असिस्टेंट चिल्लाता है, रुको। सब हैरान कि मिस्टर गो यहाँ क्या करने आए, इंस्पेक्शन के लिए? मिस्टर गो सीधा चेयर पर बैठ जाते हैं। यून को समझ नहीं आता कि शाओ ने ऐसा क्या किया जो मिस्टर गो बार बार मदद के लिए पहुंच जाते हैं। मिस्टर गो कहते हैं, सुना है गो ग्रुप में प्लेजरिज्म का सीन चल रहा है और तुम शाओ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। यून कहती है, भले शाओ चू की वाइफ है। शाओ चिल्लाती है, बकवास बंद करो, मैं इस मूर्ख की वाइफ नहीं हूँ। यून बोलती है, बिना सबूत के शाओ की साइड नहीं ले सकते। हान सोचता है कि कहीं अंकल मेरी वजह से शाओ की साइड तो नहीं ले रहे, लेकिन मिस्टर गो शाओ का पूरा प्लान बता देते हैं, वही प्लान जो शाओ उनकी गोद में बैठकर नींद में बता रही थी और वो ध्यान से सुन रहे। शाओ सोचती है, उस वक्त इतनी नींद थी कि पता ही नहीं चला, पूरा प्लान बता दिया, लेकिन इसे सब याद है। वो हंस पड़ती है। मिस्टर गो यून से पूछते हैं, क्या यही प्लान तुम प्रेजेंट कर रही थी? हान हैरान, अंकल आपको प्लान कैसे पता, आपने तो देखा भी नहीं। लिली कहती है, मिस्टर गो ने पहले ही शाओ का प्लान देख लिया था, इससे साबित होता है यून झूठी है। मिस्टर गो कहते हैं, कंपनी के रूल्स तोड़ने वालों को क्या सजा मिलती है? असिस्टेंट बताता है। वो बोलता है, जॉब से निकाल देते हैं, कभी हायर नहीं करते और पूरी इंडस्ट्री से बैन कर देते हैं। यून हान से कहती है, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था मामला इतना सीरियस है। फिर उल्टा शाओ को घूरने लगती है कि गलती तुम्हारी भी है। डायरेक्टर शाओ, तुमने जानबूझकर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सेफ नहीं रखे ताकि मुझे फंसा सको। लेकिन शाओ झट से उसे थप्पड़ मार देती है। यून कहती है, तुम हमेशा बोलती रहती हो कि डिवोर्स चाहिए, लेकिन अभी तक लिया नहीं।
नहीं। अगर ये सब मुझे फंसाने के लिए नहीं किया तो अटेंशन पाने के लिए किया। हान खुश हो जाता है, क्या सच में मेरे लिए किया? शाओ उसे भी जोरदार थप्पड़ जड़ देती है, कहती है अंकल यहाँ है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें बर्दाश्त करूंगी। दिमाग का इस्तेमाल करो, हर सुनाई देने वाली बात पर भरोसा मत करो। हान बोलता है दिमाग का ही तो इस्तेमाल किया। शाओ हंसकर कहती है भंडू, इतना भी नहीं पता? ये प्लान मैंने खुद इस प्रोजेक्ट के लिए बनाया। मैं इतनी कैपेबल हूँ तभी परफेक्ट प्लान बना पाई। तुम दोनों का इससे कोई लेना देना नहीं। और हाँ, सच बताऊं तो तुम दोनों नमूनों से मुझे घिन आती है। मुंह बनाकर वो वहाँ से निकल जाती है। मिस्टर गो खड़े होकर बोलते हैं बेकार के नमूने, फिर चले जाते हैं। ऊपर रेलिंग पर शाओ खड़ी होती है। मिस्टर गो दौड़ते हुए आते हैं और उसे पकड़कर खींच लेते हैं। चिल्लाते हैं ये क्या कर रही हो? अगर गिर गई तो ऊपर जाना चाहती हो? ये 20वां फ्लोर है। शाओ कहती है अंकल चिंता मत करो, मैं टपकने वाली नहीं। मिस्टर गो सोचते हैं मुझे इसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही? बोलते हैं मुझे पता है डिवोर्स की प्रॉपर्टी अभी नहीं मिली, इसलिए इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाओगी। शाओ कहती है अंकल थैंक यू, तुमने मेरी मदद, लेकिन अब तुम इतने बुरे क्यों बन रहे हो? प्लीज डिवोर्स लेने दो ना। मिस्टर गो कहते हैं डर है कंपनी पर असर पड़ेगा। शाओ सोचती है सारे लड़के गधे होते हैं। मिस्टर गो उसके ख्याल पढ़ लेते हैं, बोलते हैं मैं सबके जैसे नहीं हूँ। शाओ कहती है पता है सेकंड अंकल, तुम सबसे सेल्फलेस, बस इसलिए मेरी मदद कर रहे हो ना क्योंकि मैं तुम्हारी मोबाइल चार्जर हूँ। मिस्टर गो कहते हैं मेरा वो मतलब नहीं। शाओ बोलती है जो भी हो फिर भी मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आज बचाया, उन दोनों मूर्खों से डील करने में मदद की। वो उन्हें हक कर लेती है, कहती है अब से हमेशा चिपक कर रहूंगी। मिस्टर गो कहते हैं मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। शाओ बोलती है ऐसा समझ लो मैं सैड हूँ, हक करके कंफर्ट कर दो, एक तीर से 2 निशाने लग जाएंगे। मिस्टर गो उसे दूर करते हैं लेकिन वो दोबारा चिपक जाती है। मिस्टर गो हक कर लेते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें पावर बैंक की तरह ट्रीट नहीं करता। शाओ कहती है पता है मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ, इनफैक्ट तुम्हारे स्पेशल असिस्टेंट ने बताया था। जैसे ही वो मुंह ऊपर करने लगती है मिस्टर गो नीचे कर रहे होते हैं और दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। दोनों हैरान रह जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शाओ उसी किस को सोच सोच कर खुश हो रही होती है। मन ही मन कहती है ये तो मेरा फर्स्ट किस था। नहीं वेट, पिछली बार आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन तो दी थी ना, वो भी किस था, लेकिन वो जान बचाने के लिए था, काउंट थोड़े ना होगा। जो भी हो बहुत मजा आया, किस करना सच में कमाल लगता है। तभी लिली आकर पूछती है क्या सच में रिजाइन करने का फैसला कर लिया? शाओ कहती है नमूनों के संग रहकर क्या करूंगी, अब मजे करूंगी। लिली बोलती है मजे करो तो मुझे भूलना मत। जैसे वो जाने लगी हान बोलता है रिजाइन से पहले मुझसे पूछा नहीं। शाओ कहती है तुम कौन से मेरे बॉस हो? हान कहता है भूलो मत, डिवोर्स अभी नहीं हुआ, हमारा फैमिली बिजनेस अलायंस है, मैंने यून को लो लेवल पर डिमोट किया तेरे लिए। लिली कहती है यानी अभी तक फायर नहीं किया? हान बोलता है वो गरीब है, डिमोशन काफी है। शाओ कहती है मेरे रास्ते से हटो, मुझे जाना है। हान कहता है जाकर पछताओगी, रहोगी कहाँ? तेरी फैमिली में सिर्फ स्टेप मॉम है, भाई भी ब्लड रिलेटेड नहीं, लगता है उनको तेरी फिक्र है। शाओ बोलती है अपना ख्याल रखने के लिए किसी की जरूरत नहीं, जो मेरा है उसके लिए खुद फाइट कर लूंगी। हान कहता है मेरे जैसा रिच और प्रोटेक्टिव हस्बैंड ही तुझे बचा सकता है, वरना बिना मेरे वो लोग तुझे बेच देंगे। शाओ हंसकर कहती है तुम प्रोटेक्ट कर रहे थे, तभी तो 2 साल से यून संग मिलकर चीटिंग कर रहे थे। तुम्हें देखकर उल्टी आती है। वो चली जाती है, जाते जाते बोलती है इससे अच्छा तो मैं अपनी कंपनी चला लूंगी। स्टेपमॉम और उसका बेटा झगड़ते हैं कि इसे ग्रुप से निकाल दिया तो ये यहाँ आ गई, हमारी प्रॉपर्टी चाइना में है लेकिन हमने पहले ही बंदोबस्त कर लिया, जैसे ही कुछ करेगी कंपनी वाले शेयर होल्डर लिस्ट से निकाल देंगे। उनका बंदा आकर बताता है कि शाओ इतनी टैलेंटेड निकली, सारे बोर्ड मेंबर्स को अपनी तरफ कर लिया। वो लोग कहते हैं गो ग्रुप मिस्टर गो के अंडर है, हम ऐसा कुछ करेंगे कि मिस्टर गो इससे नफरत करने लगे, फिर वो इसे बर्बाद कर देगा। शाओ आकर देखती है मिस्टर गो की तबीयत खराब है, सोचती है इसके पास तो वो टाइम था, फिर ये सब कैसे हो गया? असिस्टेंट कहता है कि अचानक इनकी तबीयत बिगड़ गई थी। वो पूछती है मुझे क्यों नहीं बताया? वो जवाब देता है जब से आप सु कंपनी में वापस आई हैं, आपकी खुद की इतनी परेशानियां चल रही। फिर भी वो कहती है मेरे लिए इसकी मदद करना ज्यादा जरूरी था, मुझे बुला क्यों नहीं सकते थे? असिस्टेंट बताता है कि बॉस ने आपके हान से डिवोर्स करने के लिए हामी भर दी है। वो हैरान हो जाती है। वो कहता है इन्होंने पहले ही गु फैमिली के कई मेंबर्स को ठोक दिया है, हान गु का आखिरी वारिस बचा है, अगर डिवोर्स हो गया तो सबका शक मिस्टर गो पर जाएगा, प्रॉपर्टी के लिए वो मरने मारने तक की नौबत आ सकती है, इसलिए बॉस को डर था कि ये सब आपको प्रभावित कर सकता है। वो कहती है मतलब ये सब मेरी वजह से हो रहा
रहा था, असिस्टेंट को बोलती है तुम यहाँ से जाओ, मेरे पास मिस्टर गो को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है। जैसे ही असिस्टेंट चला जाता है वो अपने सारे कपड़े उतार देती है और कहती है मेरे सिवा तुम्हें कौन बचा पाएगा, आखिर मैं तो तुम्हारी पावर बैंक हूँ। फिर वो उसके साथ बेड पर लेट जाती है, कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बचाने के लिए ये कर रही हूँ। उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है, उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है, कहती है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, अभी तो रूफटॉप पे जो हुआ था उसकी एक्सप्लेनेशन भी तो देनी है। फिर उसे किस करने लगती है। हम देखते हैं कि मिस्टर गो का लाइफ टाइम बढ़ रहा है, उसकी आंखें खुलती हैं, वो देखता है कि वो किस कर रही है तो मुंह फेर लेता है। शाओ उसके हाथ अच्छे से पकड़ लेती है और दोबारा किस करने लगती है। वो कहता है तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। वो सोचती है ये इतनी जल्दी कैसे उठ गया, कितना एम्ब्रेसिंग है, मुझे तो खुद ही इसके साथ ये सब करना पड़ रहा है। फिर वो किस करने लगती है। अचानक वो उसे बेड पर गिरा देता है और खुद उसके ऊपर चढ़कर उसे किस करने लगता है, क्योंकि मिस्टर गो ने उसके थॉट्स पढ़ लिए थे। वो बहुत तेजी से किस कर रहा हो। वो कहती है रुको मुझे सांस नहीं आ रही। वो कहता है अपनी नाक से सांस लो और हाँ अपनी लेग्स मत हिलाओ। वो सोचती है क्या मेरी लेग्स हिल रही हैं या मैं पूरी कांप रही हूँ। मिस्टर गो कहता है तुम ये हमेशा क्या सोचती रहती हो। फिर उसके पीछे होकर लेट जाता है और उसे कसकर पकड़ लेता है, कहता है बिल्कुल मत हिलो। पहले तो वो ऊपर चढ़ रही थी लेकिन फिर इशारा से स्माइल करती हुई कहती है मिस्टर गो तुम तो बहुत ज्यादा हार्ड हो। वो कहता है और तुम भी काफी स्मार्ट लग रही हो। वो कहती है हाँ मैं तो बहुत समझदार हूँ। वो उसे पकड़कर कहता है फिर तो तुम हर चीज के लिए तैयार हो जाओगी। वो पूछती है हर चीज से तुम्हारा क्या मतलब है। मुंह फेर लेती है। वो उसके मुंह को पकड़ लेता है, कहता है मैं बस सिर्फ तुम्हारे नाम का अंकल हूँ, उससे पहले मैं एक मैन हूँ, लेकिन आज तो तुमने कोई चांस नहीं छोड़ा। स्मार्ट इंसान तो ऐसे कभी पंगा नहीं लेता, तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रही हो। लेकिन वो उसके गले में हाथ डाल देती है, कहती है अच्छे से पता है, तुम हो ना मेरे पास। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गो अपने ऑफिस में है और शाओ उसके टेबल के नीचे छुपी हुई है। तभी असिस्टेंट फाइल लेने आता है। मिस्टर गो कहता है फाइल लेकर जाओ। जैसे वो जाने लगता है नीचे कुछ गिरा हुआ उठाने वाला होता है। मिस्टर चिल्लाता है बोला ना निकलो यहाँ से। असिस्टेंट चला जाता है। फिर वो टेबल के नीचे झांकता है। वो कहती है तुम इतना गुस्सा क्यों हो। वो कहता है तुम ऐसे शांति से वहाँ कैसे बैठ सकती हो। इनफैक्ट वो बड़ी अजीब पोजीशन में बैठी है, मिस्टर गो की चेयर पर, और वो उसके चेयर पर मुंह लटकाए बैठी है, ऊपर से हाथ भी डाले हुए। वो एकदम हाथ हटा लेती है और टेबल के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। सोचती है सारे लड़के सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो पूछता है तुम किस लिए आई हो। वो कहती है कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करने सु कंपनी को ज्वाइन करने का। ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर है, इस पे जल्दी साइन कर दो। वो पेन लेकर साइन करने वाला होता है। जैसे वो फाइल लेकर सु कंपनी में आती है सब लोग क्लैपिंग करने लगते हैं, कहते हैं तुमने हमें इतना बड़ा ऑर्डर दिला दिया। लेकिन स्टेप मॉम और झाऊ सोचते हैं हमने तुम्हें गलत प्रोजेक्ट दे दिया, अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए। तभी वहाँ मिस्टर गो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ एंट्री मारता है, कहता है तुम लोग मुझे इंफीरियर गुड्स दे रहे थे। एम्प्लॉय कहते हैं इंफीरियर गुड्स, ये प्रोजेक्ट तो शाओ ने ले रखा है ना। झाओ कहता है ये प्रोजेक्ट शाओ ने बनाया है, जो भी गड़बड़ होगी इसी ने की होगी, और खुश होने लगते हैं अब तो ये गई काम से। शाओ कहती है जिसने प्रोजेक्ट बनाया है उसकी वजह से कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है, क्यों ना यहाँ पुलिस बुला ले। वो लोग डरने लगते हैं, इस पे तुमने साइन किए हैं तो पुलिस तुम्हें अरेस्ट करेगी। वो कहती है मैंने कब इस पे साइन किए। वो लोग फाइल खोलकर देखते हैं उस पे उसके साइन ही नहीं है। वो कहती है मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, और तो और इन्होंने ही प्रोजेक्ट मुझे दिया था, इसलिए वो लोग फंस जाते हैं। स्टेप मॉम खुद को बचाने के लिए झाऊ को थप्पड़ मार देती है, कहती है मिस्टर गो गलती हो गई, माफ कर। लेकिन असिस्टेंट पुलिस को ले आया था जो उन माँ बेटे को अरेस्ट करने आती है। वो वहाँ से भागने लगता है। असिस्टेंट उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और पुलिस उन दोनों को पकड़ कर ले जाती है। मिस्टर गो कहता है अब से सू ग्रुप तुम्हारा हो गया, तुम तो बहुत समझदार हो, एक नजर में कॉन्ट्रैक्ट देखकर ही गड़बड़ पकड़ ली। चलो मेरे ऑफिस में चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ गुप्त बात करनी है। लेकिन दोनों जैसे ही ऑफिस में घुसते हैं किसिंग करने लग जाते हैं। वो तो किस करते करते उसके कपड़े उतारने लगती है। वो कहता है लगता है तुम बहुत खुश हो। वो जवाब देती है और नहीं तो क्या, पावर लड़कियों का सबसे बड़ा नशा होता है, तुमने सुना नहीं। मिस्टर गो कहता है लगता है तुम मुझसे पूरी तरह संतुष्ट हो, तो बदले में तुम्हें मुझे कुछ और देना चाहिए। वो पूछती है और क्या चाहिए, अगर मैं ना होती तो तुम्हारा काउंटडाउन 0 पे पहुंच जाता। वो सोचती है ये रूड डेविल कहीं का मानने को तैयार ही नहीं। वो उसे गोद में उठाकर टेबल पर बिठा देता है और किस करने लगता है। दोनों जमकर किसिंग में लगे हैं। तभी बाहर से हान चिल्लाने लगता है शाओ क्या तुम ऑफिस में हो, जल्दी गेट खोलो। वो सोचती है अरे नहीं ये तो बहुत अजीब सिचुएशन हो जाएगी। हान को चिल्लाती है तुम पागल हो गए क्या, मैंने कहा था ना तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, जाओ यहाँ से। मिस्टर गो को धक्का मारकर कहती है जल्दी कपड़े पहनो। हान कहता है नाटक बंद करो, मुझे पता चला है सू ग्रुप में कुछ गड़बड़ हुई है, मेरे सिवा कौन तुम्हारी मदद करेगा। शाओ मिस्टर गो को मारने लगती है ये तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे अभी तक डिवोर्स नहीं दिलवाया
निकलवाया, वरना इस नमूने से कब का छुटकारा पा जाती। क्यों ना तुम मेरे टेबल के नीचे छुप जाओ। लेकिन मिस्टर गो स्माइल कर रहा है। हान चिल्ला रहा होता है तो वो कहता है छुप रहो। वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे तो एक्सपोज हो जाओगे। लेकिन वो उसके करीब आकर कहता है क्यों, तुम्हें पकड़े जाने का डर है। हान भी हैरान हो जाता है। सेकंड अंकल की आवाज अंदर से आ रही है। क्या? तभी मिस्टर गो टाई पहनता हुआ गेट खोल देता है और आगे आगे चलने लगता है। हान डरते हुए पीछे हो जाता है। अंकल आप यहाँ? मिस्टर गो कहता है मैं और शाओसू कंपनी के बारे में बात कर रहे। तो तुम यहाँ क्या करने आए? क्या तुम्हारा सरनेम असू है? हान कहता है अंकल वो बात नहीं है। मिस्टर गो कहता है अगर तुम मेरे भाई के बेटे ना होते तो यहाँ जिंदा खड़े ना रह पाते। ये नाराजगी देखकर शाओ हंस रही है। सोचती है अब तो ये और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। इसकी एक्टिंग कितनी शानदार थी। ओवरबेयरिंग सीईओ को तो जबरदस्ती लव करने का मन कर रहा है। ये सब सुनकर मिस्टर गो हंसने लगता है। वो आकर कहती है हान तुमने देखा अंकल को कितना गुस्सा दिला दिया। सेकंड अंकल तुम ठीक तो हो ना? और जल्दी से उस गंदे हान को धक्का मारती है, चिल्लाती है असिस्टेंट जल्दी इसको हॉस्पिटल ले चलो। डॉक्टर बताता है कि इनके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं। वो कहती है इसका कोई इलाज तो होगा। डॉक्टर कहता है अभी तो कोई नहीं है। डॉक्टर के जाने के बाद वो सोचती है कोई ना कोई तरीका तो होगा इसे बचाने का। असिस्टेंट आगे बताता है कि सिंपल फिजिकल कांटेक्ट काफी नहीं, वो खुद को ढक लेती है। तुम्हारा मतलब इसकी बीमारी ठीक करने के लिए डबल कल्टीवेशन करना पड़ेगा? वो कहता है नहीं तो। वो कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। फिर क्या चाहिए? असिस्टेंट कहता है इसके लिए आपके बोन मैरो की जरूरत पड़ेगी। वो एकदम तैयार हो जाती है, कहती है इसके लिए क्या मेरी हड्डियां काटनी पड़ेंगी? असिस्टेंट हंसता है नहीं नहीं सिर्फ ब्लड की जरूरत है। आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। वो कहती है अच्छा मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था। सोचती है क्या मैंने इतने ड्रामा नॉवेल्स पढ़ रखे हैं जो कुछ भी उल्टा समझ लेती हूँ। असिस्टेंट बताता है इससे पहले आपको कुछ इंजेक्शन लगेंगे, थोड़ा इफेक्ट हो सकता है जैसे हेडेक या हेलुसिनेशन। वो कहती है हाँ समझ गई। मिस्टर गो घुटनों पे बैठ जाता है तो वो उसकी मदद करती है। वो कहता है देख लो इससे तुम्हारी बॉडी पर असर पड़ेगा। वो कहती है पहले जब तुमने मुझसे ट्रीटमेंट करवाया था तब तो नहीं कहा था कि मेरी बॉडी को नुकसान होगा। वो कहता है पहले की सिचुएशन अलग थी। वो कहती है अच्छा फिर क्या मतलब था? सोचती है मुझे छोटी दुनिया में किसी की परवाह नहीं, लेकिन पहले तुमने मुझे पकड़ा है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पूछती है क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? उसके हेडेक बढ़ने लगते हैं। असिस्टेंट दौड़कर आता है। वो कहती है मुझे पता है तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, मैं तुम्हें अपना बोन मैरो देने को तैयार हूँ। भूलो मत तुम्हें मेरा डिवोर्स भी करवाना है। नेक्स्ट सीन में वो अपना ब्लड दे रही है। उसका जी घूम रहा होता है तो मिस्टर गो को उसकी चिंता होती है। डॉक्टर कहता है ये नॉर्मल सिम्टम्स है। शाओ सोचती है मुझे ठंड लग रही है। मिस्टर गो उसके थॉट्स पढ़ लेता है, इसलिए उसे हक करके लेट जाता है। फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं, वो पूछती है क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? वो हामी भरता है। वो कहती है फिर तो मैं तुमसे और चिपकूंगी, और घूमकर उसे हक कर लेती है। मिस्टर गो उसे अपने सीने से जोर से लगा लेता है, फिर उसके फोरहेड पे किस करने लगता है। वो कहती है तुम्हारे लिप्स तो बहुत सॉफ्ट लगते हैं। वो बोलता है लिटिल गर्ल तुम हमेशा मुझे तंग करती रहती हो। वो कहती है मैं मजाक नहीं कर रही, सच में तुम्हारे लिप्स सॉफ्ट और कंफर्टेबल हैं। वो पूछता है कोई और बात है क्या? वो बताती है मेरी आंखें बहुत भारी लग रही हैं। वो उसे लिटा देता है और आंखों पर किस कर देता है। फिर वो कहती है मेरी नाक की टिप पर थोड़ी खुजली हो रही है। वो नाक पर किस कर लेता है। उसके बाद वो बोलती है मेरे गाल भी भारी भारी से हो रहे हैं। वो उसके गालों पर किस कर देता है। वो फिर कहती है लिप्स भी बहुत नम लग रहे हैं। मिस्टर गो कहता है भले तुम ज्यादा स्मार्ट ना हो, लेकिन हिम्मत तो बहुत है तुम में। फिर उसके लिप्स पर किस करने लगता है। वो भी उसे किस करने लगती है। बस फिर क्या था, दोनों वहीं शुरू हो जाते हैं। मॉर्निंग में मिस्टर गो हान से कहता है डिवोर्स कर लो। हान बोलता है अंकल आप मजाक तो नहीं कर रहे? मिस्टर गो कहता है तुमने खुद कहा था कि ये बिजनेस मैरिज, अब शाओ को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, वो सू ग्रुप खुद संभाल रही है। वैसे भी तुम्हें तो विवाह पसंद नहीं ना, मैंने तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुम सुधरे नहीं। हान कहता है मुझे विवाह पसंद नहीं, लेकिन शाओ को डिवोर्स नहीं दूंगा, उसने मेरे लिए इतना सहा है, प्रोजेक्ट्स मुझे बना के देती थी, मैं उसे कैसे डिवोर्स दे सकता हूँ। मिस्टर गो उसे डिवोर्स पेपर दिखाता है जिसमें शाओ ने पहले ही साइन कर रखे थे। कहता है वो तो बहुत पहले से तुम्हें डिवोर्स देना चाहती थी। हान कहता है वो तो गुस्से में ऐसा कहा होगा। मिस्टर गो बोलता है अगर वो तुम्हें पसंद करती और तुम्हारी टेंशन लेती तो डिवोर्स पेपर पर साइन क्यों करती? तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? उसे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसके लायक भी नहीं हो। हान गुस्से से घूरता है लेकिन मजबूरन डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है। जाते जाते कहता है भले डिवोर्स दे दिया, लेकिन मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं ही उसके लायक हूँ और उसी से शादी करूंगा। मिस्टर गो को लगता है जैसे सपने में हो। शाओ कहती है सच में डिवोर्स होकर बहुत खुश हूँ। वो पूछता है अब क्या तुम मुझे भी अपने हरम में शामिल करोगी? वो पूछती है क्या ऐसा हो सकता है? वो गुस्से से खड़ा हो जाता है। वो सोचती है कहीं जलन
तो नहीं हो रही। कहती है गुस्सा मत करो, गुस्सा हेल्थ के लिए ठीक नहीं। वो कहता है क्यों? डर है कि मेरी उम्र की वजह से बीमार पड़ जाऊंगा। वो उसे पकड़कर मनाने लगती है। मिस्टर गो उसे कमर से पकड़कर करीब खींच लेता है। सोचता है ये लिटिल गर्ल तो कमाल की है, क्यों ना इसे हान की आंटी बना दूं। वो खुश हो जाती है। फिर पूछती है अंकल एक बात बताओ, वो फैमिली के जीन म्यूटेट भी होते हैं क्या? वो कहता है अभी भी अंकल बोल रही हो? वो उसके गले में हाथ डालती है। ओके मिस्टर गो। वो कहता है तुम खुद मेरे जीन ट्राई कर लो, पता चल जाएगा कैसे हैं। फिर उसे किस करने लगता है। सोफे पर ले जाकर किसिंग शुरू कर देता है। दोनों धड़ाधड़ किसिंग में मग्न हो जाते हैं। असिस्टेंट बाहर खड़ा है। एक एम्प्लॉय फाइल साइन कराने आती है तो असिस्टेंट रोक लेता है। बॉस बिजी है। एम्प्लॉय जाने लगती है लेकिन अंदर से आवाजें सुनाई देती है। पूछती है मिस्टर गो ऐसा क्यों कर रहे हैं? असिस्टेंट कहता है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। एम्प्लॉय बोलती है बॉस अपनी बॉडी का इतना ख्याल रखते हैं, ऑफिस में भी एक्सरसाइज पे लगे हैं। जैसे एम्प्लॉय चली जाती है, असिस्टेंट पसीना पोंछता है, बड़ी मुश्किल से बचा लिया। नेक्स्ट सीन में वो उसके कपड़े ठीक करके पहना रही है। वो कहता है थैंक यू मिसेस गू। अब उसका लाइफ टाइम पूरी तरह ठीक हो गया। वो कहती है बताओ अब मेरा थैंक यू कैसे करोगे? मिस्टर गो कहता है हमेशा तुमसे चिपका रहूं। वो हंसकर उसे मारती है। मिस्टर गो कहता है वो बेवकूफ सुधरने वाला नहीं, मुझे जल्दी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप पब्लिक करनी होगी ताकि तुम पर मेरा कब्जा हो। वो कहती है मैं सिर्फ फैमिली की बेटी हूँ, कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। वो कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हारा बंदा बन जाऊंगा, तुम मुझे कंट्रोल कर लेना। रिंग निकाल कर देता है। सुना है तुम्हें गोल्ड और पैसा पसंद है, मेरे पास खूब है। रिंग दिखाकर शादी के लिए प्रपोज करता है। वो गुस्सा हो जाती है। सोचती है इस ड्राइवर को इतना भी नहीं पता, पहले किस करना चाहिए था। फिर जबरदस्ती रिंग पहनाए। ओवर बियरिंग सीईओ मुझे बहुत पसंद है। मिस्टर गो उसके मन की बात पढ़ लेता है। वो लिप्स आगे करती है लेकिन वो पहले रिंग पहना देता है। फिर उसे पकड़कर बाहों में भर लेता है। दोनों जमकर किसिंग करने लगते हैं और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। बस थोड़ा इंतजार करो, न्यू स्टोरी में फिर मिलेंगे।